बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 8। वंश धीरे से उठकर शानवी के पास आता है। वो उसके कांपते हाथों पर अपने हाथों को रखता है। शानवी वंश के ऐसा करने से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है तो उसके आंसू की कुछ बूंदें वंश के हाथों पर गिर जाती है। वंश शानवी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। फिर वो शानवी को देखता है। शानवी आगे बोलती है, जब मेरी और कार्तिक की शादी की बात नैना ने राजेश को बताया तो राजेश गुस्से से पागल हो गया और अपने घर के सामानों को तोड़ने लगा। फिर उसने नैना से कहा कि नहीं, इस बार नहीं कार्तिक, तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन राजेश ने मुझे कहा कि मुझे लेट नाइट काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना था और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था तो मैं रुक गई। इधर नैना ने कार्तिक से कहा कि क्या हुआ, आज भी शानवी नहीं आ रही है, जरूर ऑफिस का काम कर रही होगी, तुम उससे बात क्यों नहीं कर लेते। कार्तिक ने मुझे कॉल किया मुझसे कुछ देर बात की, फिर मुझसे पूछा कि राजेश है क्या वहाँ, जरा देना उसे, मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है ऑफिस में, मैं अकेले ही हूँ। कार्तिक ने ओके कहा और कॉल कट कर दी। फिर मैं अपने काम में लग गई। तभी न जाने कहाँ से राजेश आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी कुछ फाइलें लेने आया है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसने फाइल ली और जब फाइल लेकर जाने लगा तो मुझसे जानबूझकर टकरा गया और हम दोनों नीचे गिर गए। वो मेरे ऊपर था और तभी कार्तिक वहां आ गया और वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसने जो हुआ वो देख लिया, फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजेश ने मुझे किस कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं अपनी जगह खड़ी हुई और मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। शायद वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं वहां से बिना कुछ बोले निकल गई। मैंने राजेश की तरफ नहीं देखा, शायद मुझे देख लेना चाहिए था क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में जो बदले की भावना थी, मुझे कम से कम उसका तो पता चल गया होता। कार्तिक ने मुझे अगले दिन मिलने को बुलाया तो मैंने उसे राजेश के ऑफिस आने की बात बता दी। कार्तिक ने मेरा हाथ थाम कर बोला, मैंने सोच लिया कि हम आज से ठीक 4 दिन बाद सगाई करेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके गले से लग गई। मुझे शायद ही कभी इतनी खुशी मिली होगी लाइफ में। ये बात कार्तिक ने नैना को बताई। नैना ने ये बात राजेश से कही। राजेश ने मुझे कॉल किया। मैं उसका कॉल उठाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर उठा लिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है और मैं पागल उसकी बात का भरोसा कर बैठी। मैं उससे मिलने चली गई। हम लोग एक क्लब में थे, वहाँ पर नैना भी थी। पहले राजेश ने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे नैना ने जूस ऑफ़र किया, मैंने वो पी लिया। कुछ देर बाद मुझे सब धुंधला सा दिखाई देने लगा। मेरे जूस में उन दोनों ने कुछ मिला दिया था। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी पर कुछ भी देख नहीं पा रही थी। फिर राजेश मुझे अपने घर ले गया। उधर कार्तिक ने मुझे कई बार कॉल किया पर मेरा फ़ोन जब नहीं उठा तो वो परेशान हो गया। उसने नेहा से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ तो कार्तिक बहुत परेशान हो गया। वो मुझे ढूंढने निकल गया। उधर उसी के घर में मैं पड़ी थी। राजेश ने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया। मैं चाह रही थी उसको रोकना पर मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैं बस वो सब मेरे साथ होते हुए देख पा रही थी। शानवी बोलते बोलते अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर रोने लगती है। सुबह जब हुई तो कार्तिक थका हारा घर लौटा। वो बहुत निराश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो जब वापस जाने लगा तो राजेश ने जानबूझकर मेरा नाम लेकर बोला, शानवी आई लव यू। कार्तिक ये सुन के कमरे में आ गया। उसने मुझे राजेश की बाहों में देखा तो वो बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया। मैं उसके पीछे भागी। मैं उसे रोका। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने कार्तिक का हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, कार्तिक। कार्तिक बिना कुछ बोले मेरी तरह मुड़ा। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या? मैंने जो देखा वो सच था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। मेरा सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। मुझे उसकी आवाज में तकलीफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, तो मैं जो देखा वो सच था। फिर उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और बस इतना
कहा, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो अंदर से टूट गया है। फिर उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और रोते हुए बोला, बोल दो शानवी कि मैंने जो देखा वो झूठ था, वो सच नहीं था। मैं मान लूँगा शानवी, लेकिन ये मत कहना शानवी कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अपने टूटे दिल को संभाल नहीं पाऊँगा शानवी, बोल दो। उसने मेरे हाथों को अपने सीने पर रखा और बोला, देखो शानवी, मुझे दर्द हो रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। प्लीज़ शानवी, कह दो मैं जो देखा वो झूठ था। वो झूठ था। मैं उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी राजेश वहाँ आ गया और उसने कार्तिक से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, कल हम दोनों बहुत नशे में थे और शानवी ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है, तो मैं भी बहक गया, मुझे माफ़ कर दो भाई। कार्तिक ये सुनकर वहाँ से तुरंत चला गया। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन उसने मुड़ के भी नहीं देखा और वो वहाँ से चला गया। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। राजेश आया और मेरे सामने हंसते हुए कहा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की सज़ा थी, अब तुम मेरी हो। वैसे भी मुझे मज़ा बहुत आया तुम्हारे साथ वो सब करके। ये सुनकर मैंने उसे एक और थप्पड़ लगा दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ फिर वही सब किया। उसने मुझे बोला कि अगर मैं फिर कभी कार्तिक के करीब गई तो वो कार्तिक को बर्बाद कर देगा और नेहा के साथ भी वही सब करेगा। मैं डर गई। उसने 2 दिन तक मेरे साथ वही सब किया। फिर मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिर्फ घाव के निशान थे। मैंने कपड़े पहने और मैं वहाँ से भागने के लिए निकली, लेकिन जब मैं सीढ़ी पर पहुँची तो राजेश ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। उसका हाथ गीला था, जिसकी वजह से मेरा हाथ उसके हाथों से छूट गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं 10 दिन के लिए कोमा में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भाग निकली। मैं नेहा के पास गई।